इधर पीएम मोदी की तारीफ, उधर अमेरिका ईरान ने क्यों कर दी शहबाज मुनीर की घनघोर बेइज्जती। शहबाज शरीफ की चीचा लेदर का वो वीडियो जिसे देखकर पाकिस्तानी भी मुंह छिपाते फिर रहे हो। तो भारत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं ब्रिक्स के, उनका इजलास बुला रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो कश्मीर में खून बह रहा है और दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में लेक लुजर्न के ऊपर एक जो बकायदा लग्जरी किस्म का डायलॉग चल रहा है, जिसमें मुनीरा मिस्त्री और उसका चपरासी और उनके साथ आप यकीन कीजिए उनका साला, मुनीरा मिस्त्री का साला मोहसिन नकवी और उसका जो है वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और उसका पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो भी कहना चाहें, मेजर जनरल सैयद जवाद तारिक, वो वहां पे स्विट्जरलैंड में बैठे हुए जभियां और पपियां कर रहे हैं इस वक्त अपने अमेरिकी आकाओं को। ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो हम तो जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। मेरी हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही। वैसे मुझे हंसने की बहुत आदत है, लेकिन फिर भी सर ये हो क्या रहा है? ये मतलब ये स्विट्जरलैंड में सारे पहुंच गए ठंडी ठंडी हवाएं खाने। शर्म जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों के अंदर नहीं है भाई। चापलूसी करने की और क्या बोलते हैं कि टगमारी करने की कोई हद होती है, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि इमरान खान के लोग जो पिछले कई साल से बोल रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये टट्टू शरीफ एक ऐसा पीएम है जो इतना नीचे और गिरा हुआ इंसान है चापलूसी करने में कि दुनिया में आज तक कोई नॉर्मल बंदा भी इतना चापलूसी ना कर पाया जितना ये टट्टू शरीफ करता है। 3 अरब डॉलर, और 3 अरब डॉलर को अगर आप आज 270 रुपए से ज़रब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कि 10-11 अपना 300 अरब 300 कितना बनता है भाई। जो लोग हैं ये खास हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए लोग हैं और इनको अब सैरें भी तो करानी होती है ना, इनको शशके भी तो चाहिए इन लोगों को, तभी तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के हक में बात करते हैं यहाँ आके। ये सारे जो हैं फिर ये इनको भेजा जाता है ऐसे मौक़ों पे, इन लोगों को भेजा जाता है, ये फिर चाहते हैं जी कि ये जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग इन्होंने क्या करनी होती है, इनको ब्रीफ्स मिल जाते हैं, ये बस सैर सपाटे करते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, खाते पीते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, उसके बाद फिर ख़रीदारी करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं। अच्छा खासा ख़र्चा होता है। आप स्विट्ज़रलैंड में आप जाके अगर फ़र्ज़ करें 1 हफ़्ता स्टे करते हैं एक अच्छे होटल में और वहाँ पे तो ठीक ठाक वो बिल बनते हैं जो कि ज़ाहिर है कि वो खुद तो सरकार देगी, वो अल्टीमेटली तो पब्लिक मनी है, वो मेरे और आपके पैसे हैं, जैसे मसलन तल्लत हुसैन एक इनका बड़ा खास इनका टैटू है जी। और दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है कश्मीर के अंदर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो अजीज़ान दोस्तों, आज स्विट्जरलैंड के लग्जरी कॉन्फ्रेंस हॉल्स का हाल भी हम आपको दिखाएंगे और उन लग्जरी कॉन्फ्रेंस हॉल से रावलाकोट के खून से रंगे हुए मैदानों के दरमियान जो फासला है, वही फासला पाकिस्तान की सियासी हकीकत है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान नॉर्मली वो मुल्क है जो कभी सुलह सफाई पे तैयार ही नहीं होता। भाई आप ये देखें, इंडिया के साथ इतनी जंगें की, आपका पड़ोस है, अफगानिस्तान के साथ आपके क्या हालात हैं सबको पता है। बलोचों के साथ आप हालत जंग में हैं 80 साल से, जिसमें से पिछले कई सालों से तकरीबन मोर देन ए डेकेड कह लें, बलोच टोटल आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आप उनसे ना नेगोशिएशंस कर रहे हैं, ना उनको आप कंसेशंस देने को तैयार हैं, एक दुश्मन की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं पूरी कौम को एक तरह से। दोस्तों, जैसा कि इस समय पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, उसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया लगातार रोना धोना डाल रही है और अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि भैया तुम्हारी जो हाल हो रखी है इस समय, उसका सारा का सारा जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की जर्नैल वर्नैल वगैरह लोग हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को खासा इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पीएम है वो आप देखेंगे कि वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कठपुतली बनकर, चमचा बनकर घूम रहा है। और दोस्तों, ये सारी बातें
कोई हम नहीं अपनी तरफ से बता रहे, ये पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना डाल रही है। क्योंकि एक तरफ जब देखते हैं कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, एक तरफ जब वो अपना कंपेयर भारत से करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भारत ने क्या कुछ नहीं किया अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। लगातार अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं और उसके बाद में डेवलपमेंट हो रही है, हर तरह से सड़कें, बिजली, पानी, सब चीजों की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और वो भी बिना किसी पब्लिकली नुकसान के। लेकिन वही उल्टा जब पाकिस्तान की बात होती है और जब वो पाकिस्तान को देखते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरह से शहबाज शरीफ एक चूतियापंथी का काम करते हुए पूरे देश दुनिया में टहल रहा है और लोगों से पैसा मांगता है और उधार के तौर पर, और उसको जो है वो लोग उसको भी डकार जाते हैं, निकल जाते हैं। और उसके बाद में पता चलता है कि कर्जा तो बहुत आया लेकिन वो कोई देश की तरक्की में नहीं गया, बल्कि वो वहाँ की अदारे और ये जो जितने भी लोग हैं शासन प्रशासन में वहाँ के बैठे हुए हैं वो सब उसको जो है हड़प कर जाते हैं और सारा बोझ जो है पाकिस्तान की आवाम यानी कि उनकी जनता ढो रही है। और इस सब चीजों से परेशान होकर वहाँ के जो असली, मैं कहूँगा उनको, क्योंकि वो अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं और बताते हैं, वो लोग लगातार पाकिस्तानी पब्लिक को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से आपके साथ धोखाधड़ी कर रही है सरकार। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी कोई फर्क वहाँ की पब्लिक को नहीं पड़ रहा है और वो लगातार इन सब चीजों को झेल रहे हैं और भुखमरी और गरीबी को झेल रहे हैं और तमाम तरीके की समस्याओं को झेल रहे हैं। कभी इस तरह की हड़ताल तो कभी उस तरह की हड़ताल, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, और लगातार वो किसी न किसी कारण से परेशानी में ही बने रहते हुए हैं। और इस पर जो है लोग पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वो चलिए आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। यही चीज़ आपने पश्तूनों के साथ की। आपने टीटीपी बनाई, तालिबान बनाई, उस रीजन को रेडिकलाइज तो किया। जब रेडिकलाइज होता है एक रीजन तो उसमें सारे ही फौज में नहीं चले जाते तालिबान की, कुछ रह भी जाते हैं। ज़्यादातर उस रीजन में उसी आइडियोलॉजी के लोग रह जाते हैं जो अपने गुरूम की थी। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी बसर करने की शू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर। ये जो चमचा चापलूस जो बना हुआ है टट्टू शरीफ, ये इसके जो है मेरे ख्याल से देखिए जो हालत है इस टाइम, आपको पता है 11 अक्टूबर को पठानों के अदालत में जो फैसला हुआ है, 60 दिन का अल्टीमेट दिया है उन लोगों ने पाकिस्तानी सरकार को कि जितना भी पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जो डेवरिन लाइन के उस साइड जो ऑक्युपाइड ज़मीन है अफगानिस्तान की, जो पाकिस्तान ने कब्जा की हुई है, उन्होंने कहा यहाँ से पूरी सेना निकालो। एक भी फौजी या एक भी पुलिस ऑफिसर हमें इस ज़मीन पे 60 दिन के अंदर नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो वहाँ पे जरगा हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो जलसा हुआ था, जो लोग जमा हुए थे, ये 1 साल से तैयारी चल रही थी।